ख़वातीन हज़रात, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि दूसरे लोगों से इख्तलाफात और झगड़ों के नतीजे में आप एक स्ट्रेसफुल कंडीशन में चले गए हों, या आप पे वक्ती तौर पे डिप्रेशन सवार हो गई हो? हम सब की ज़िंदगी में ये सूरत आती है कि जब बहस व मुबाहसे के नतीजे में हम स्ट्रेस में चले जाते हैं। इस सूरत हाल से कैसे निकला जाए, आज इसी मौजू पे बात होगी। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, डेली बेसिस पे हम लोगों के अक्सर हमारे आसपास रहने वाले लोगों से इख्तलाफात होते हैं, बहस व मुबाहसे और झगड़े होते हैं। माँ बाप और बच्चों के इख्तलाफात, काम पे साथ काम करने वाले लोगों के इख्तलाफात, बहन भाइयों से, दोस्त अहबाब से, इन तमाम इख्तलाफात के नतीजे में अक्सर हम स्ट्रेस में चले जाते हैं। इस स्ट्रेस की एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि हम ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाते कि सामने वाले ने हमारे साथ इख्तलाफ किया। बाज़ औक़ात ये इख्तलाफ ज़्यादती की सूरत में भी होता है, सामने वाले ने आपके साथ ज़्यादती की होती है, किसी किस्म की माशी, ज़हनी, माली या जिस्मानी ज़्यादती की होती है, और ये चीज़ हमारे जहन में एक नासूर की तरह पकती रहती है, खलती रहती है कि ये ज़्यादती हमारे साथ हो गई है, अब हम इसका क्या करें। इस सिचुएशन की वजह से हम अक्सर स्ट्रेस और डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब इस चीज़ को हल करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। एक बहुत बड़ा तरीका है माफ़ी। हमारे मज़हब में, दीन इस्लाम में माफ़ी के ऊपर एक बहुत बड़ा जो एम्फसिस है, बहुत बड़ी जो इसकी अहमियत बयान की गई, उसकी वजह ये है कि इससे किसी और का फ़ायदा हो ना हो, आपका अपना फ़ायदा बहुत होता है। और मैं सिर्फ़ अल्फाज से माफ़ी देने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हकीकतन दिल से सामने वाले शख्स को माफ़ करने की बात कर रहा हूँ। जब आप अल्लाह पे यकीन करके, अल्लाह के इंसाफ पे यकीन करके ये कहें कि मैं सामने वाले शख्स को जितनी भी इसने मेरे साथ ज़्यादतियाँ की हैं या बुरे काम किए हैं या जिस तरीके से भी मुझे नुकसान पहुँचाया है, इसके लिए माफ़ करता हूँ। आई लेट इट गो। जब आप इस चीज़ को लेट गो कर देंगे, वाकई हकीकतन जब आप अपने दिल से सोच के माफ़ कर देंगे सामने वाले शख्स को, तो आपको इससे एक हैरत अंगेज़ तमानियत, सकून और इत्मीनान की कैफियत का सामना करना पड़ेगा। आपके अंदर जो इत्मीनान अंदर से एक पैदा होगा, वो आपके स्ट्रेस और एंग्जाइटी को बिल्कुल पिघला देगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपकी नीयत ठीक हो और आप दिल से सामने वाले शख्स को माफ़ कर दें, चाहे ज़्यादती जितनी भी बड़ी हो। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर सामने वाला आपसे मुस्तकिल ज़्यादती किए जा रहा है तो आप अपनी उसी सूरत हाल में रहें, वो आपसे ज़्यादती करता रहे और आप उसको माफ़ कर दे रहे हैं। इसके मुख्तलिफ़ इलाज हो सकते हैं। आप उस सूरत हाल से निकलने का फ़ैसला करें, आप उस जगह को, उस चीज़ को, उस काम को छोड़ दें। ज़ाहिर है ज़्यादती बर्दाश्त करना और मुस्तकिल एक विक्टिम मेंटालिटी में रहना, ये भी बहुत गलत बात है और मैं इस चीज़ को बिल्कुल प्रोपोगेट नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप डिप्रेशन और जो आपके यहाँ ज़्यादती हो रही है, इस जज्बे को अपने जहन पर मुस्तकिल हावी रखेंगे हर वक्त और सोचते रहेंगे कि मैं इसका इलाज किस तरह करूं या इसका बदला या इंतकाम किस तरह लूं, तो उससे आपको नुकसान मुस्तकिल पहुंचता रहेगा। जब तक आप इन ख्यालात से छुटकारा नहीं हासिल करेंगे, आपकी ज़िंदगी में तमानियत, ये सकून नहीं आएगा। और छुटकारा हासिल करने का तरीका क्या है? माफ़ी। जेन्युइनली अल्लाह पे एतमाद करके, अल्लाह के जस्टिस पे एतमाद करके आप उस शख्स को माफ़ कर दीजिए। इससे बेइंतहा आपको फ़ायदा होगा, आपके दिल से किसी किस्म की भी कदूरत या स्ट्रेस निकल जाएगी और आपकी अगली ज़िंदगी के अंदर एक सकून और इत्मीनान पैदा होगा। अगर आज का मेरा वीडियो पसंद आए तो रेड कलर के बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।